हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो पर आए हैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। पहली बात, इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीज डिस्कस करूंगा वो बस इसलिए है कि आपको पता चल जाए कि राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस के साथ अगर मेहनत की जाए ना तो 2026 के कोई भी एग्जामिनेशन को आप आराम से क्लियर कर सकते हो। अब अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, आरआरबी जेई के अंदर, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आना है, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल, फिर अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज आई हुई हैं। इन किसी भी वैकेंसी को आप अगर टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो भाई, अभी पीजीसीएल का पेपर हुआ था 1 जुलाई को, 3 जुलाई को उसकी रिस्पांस की आई थी। तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पहले से डिस्कस्ड हैं। अगर आप इनको देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि देखो, क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेज रेंजिंग फ्रॉम अबाउट। तो क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर की वोल्टेज रेंज क्या होती है? आंसर है 100 वोल्ट से 20 केबी। सेम डेटा इन एमसीक्यू सीरीज 2026। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज के अंदर पढ़ाया गया है क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर, और इसकी पहली लाइन को हाईलाइट करके पढ़ाते टाइम भी बताया था कि इसको जरूर याद कर लेना, 100 वोल्ट से 20 केवी आंसर होगा। और सेम क्वेश्चन पीजीसीएल के अंदर आ गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी देखिएगा। द बिल्ट इन बैरियर पोटेंशियल एक पीएन जंक्शन डायोड का डैश विद एन इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन एंड डैश प्रोपोर्शनल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो बिल्ट इन बैरियर पोटेंशियल डोपिंग कंसंट्रेशन पे और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है? तो सेम क्वेश्चन इन एमसीक्यू सीरीज 2026। ये देखिए, for a PN junction diode, the built-in barrier potential of junction is dash proportional to doping and dash proportional to intrinsic concentration। क्या आंसर है? डायरेक्टली और इनवर्सली। तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो डोपिंग कंसंट्रेशन के इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन क्लास में करवाया है, सेम क्वेश्चन पीजीसीएल के अंदर रिपीट हुआ है। इसके बाद मेरे दोस्त एक और देखिए, for a long straight isolated conductor carrying AC, what happens to the internal inductance as frequency increases? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक था। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटरनल इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सेम क्वेश्चन इन एमसीक्यू सीरीज 2026। ये देखिए, as frequency increases the internal inductance of a conductor। एकदम डिट्टो क्वेश्चन। क्या आंसर है? डिक्रीज होगा इंटरनल इंडक्टेंस अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो यहां पे आंसर क्या है? इट डिक्रीजेस ड्यू टू स्किन इफेक्ट। और वही सारी चीजें यहां पे डिस्कस की गई हैं, स्किन इफेक्ट वगैरह, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से और चीजों पे क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सब भी यहां पर बताया गया है ना। और देखिए गाइस, फ्रिक्शंस एट द बियरिंग causes एन सिग्निफिकेंट एरर इन एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में बियरिंग की वजह से फ्रिक्शन आता है, उसकी वजह से एरर आता है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब जो फ्रिक्शन का एरर आ रहा है वो किस कंडीशन में आता है? तो ये देखिए दोस्तों, डिफरेंट एरर्स एंड देयर कंपनसेशन इन एनर्जी मीटर। तो ये लिखा है यहां पे फ्रिक्शन एरर। और फ्रिक्शन एरर कौन सा एरर होता है? लो लोड का एरर होता है। जैसे कि एनर्जी मीटर में अगर लोड बहुत कम है, लाइट लोड की कंडीशन है, तो उस केस में बियरिंग्स जो लगी होती हैं उनमें फ्रिक्शन आता है और उसकी वजह से डिस्क घूम नहीं पाती। तो एनर्जी मीटर में तो रीडिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए, बट वो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो फिर इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक शेडिंग लूप लगाते हैं बिटवीन डिस्क एंड शंट मैग्नेट, मतलब एक एक्स्ट्रा शेडिंग लूप लगाया जाता है। तो ये फ्रिक्शन एरर कहां आता है? लो लोड पर आता है। तो ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हेन द मीटर इज ऑपरेटिंग एट लाइट लोड कंडीशन। ऐसे बहुत सारी अभी क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, रिन्यूएबल सोर्सेस का क्वेश्चन है। बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं एनएरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस से, और जब बायोगैस प्रोड्यूस होती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो ये देखिए गाइस, सेम क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स 2026। तो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो या तो इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स की है, नहीं तो कुछ चीजें जो छूट गई थी वो एमसीक्यू सीरीज में कवर करवा दी थी। तो एनएरोबिक डाइजेशन, जिसको हम एनएरोबिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जब हम एक वेट बायोमास लेते हैं और इसको डाइजेशन, इसका फर्मेंटेशन कराते हैं। एनएरोबिक का मतलब होता है बिना किसी ऑक्सीजन के जब फर्मेंटेशन कराते हैं तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस से, और उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मीथेन कितनी होती है दोस्त? याद कर लो, 50 से 70%, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 35 से 40%। तो ये रहा मीथेन, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एक फायर ट्यूब बॉयलर का क्वेश्चन है कि नॉट प्रिफर्ड इन मॉडर्न हाई थर्मल पावर प्लांट। तो आजकल के थर्मल पावर प्लांट में फायर ट्यूब बॉयलर को क्यों प्रिफर नहीं करते? तो ये सेम चीज क्लास में ऑलरेडी कवर है, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच में कंपैरिजन, जिसमें बताया जा रहा है कि फायर ट्यूब बॉयलर का लो प्रेशर होता है और उसका स्टीम प्रोडक्शन का जो रेट है वो भी काफी कम होता है, इसीलिए वाटर ट्यूब बॉयलर को प्रेफर करते हैं, फायर ट्यूब को नहीं करते। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स का स्टीम जनरेशन रेट और प्रेशर हैंडलिंग लिमिटेड है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स के ही हैं गाइस, है ना। और देखिए और भी है, ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही यार क्लास में करवाया था। कंपेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब, सीएफएल कंट्रीब्यूट टू एडिशनल एनर्जी सेविंग। जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसके कंपैरिजन में सीएफएल में एनर्जी सेविंग होती है, तो क्यों होती है? तो देखिए, एज कंपेयर टू incandescent lamp, CFL offers approximately saving in electricity। तो कितना? 70 से 80% सेविंग मिलता है CFL में। सेम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस्ड है और यही CFL का क्वेश्चन है, दे emit up to 80% लेस हीट, राइट। तो ये देखिए एक फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का एप्लीकेशन है यहाँ पे, कि फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का एप्लीकेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स के अंदर ये चीज करवाई है, अलग अलग डीसी जनरेटर के एप्लीकेशन, जिसमें अभी भी आप याद रख सकते हो कि ओवर कंपाउंड जनरेटर जो होता है इसका एप्लीकेशन क्या है, ऐसे लोड्स के लिए जो कि काफी दूर हो, लोड्स इज एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द जनरेटर। फिर फ्लैट कंपाउंड का एप्लीकेशन कहां करते हैं, ऐसे लोड्स जो कि नियर बाय हो, जैसे कि लाइटिंग लोड्स, पावर लोड्स ऑफ स्मॉल बिल्डिंग्स। तो छोटी छोटी बिल्डिंग्स के लाइटिंग लोड है, पावर लोड है, ऐसे लोड जो कि पास में हो वहां पर फ्लैट कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं। तो ये देखिए होटल्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, है ना, इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स के अंदर ये चीज भी कवर्ड है। फिर ये पैराबोलिक ट्रफ कंसंट्रेटर का सोलर पावर प्लांट का क्वेश्चन है कि पैराबोलिक ट्रफ का काम क्या है सोलर पावर प्लांट के अंदर, है ना। तो ये देखिए सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कंसंट्रेटर, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस तो काफी अच्छे से कवर हो चुका है चीजें ऑलरेडी क्लास के अंदर। तो ये देखिए ये पैराबोलिक कंसंट्रेटर है भाई, और इसका मेन काम है कि इस लाइन के अंदर जो ट्यूब के अंदर पानी जा रहा है उसके ऊपर पूरी की पूरी लाइट को फोकस करना, है ना, सन रेस को फोकस करना। तो ये देखिए पैराबोलिक ट्रफ कंसंट्रेटर टू फोकस सनलाइट ऑन टू रिसीवर ट्यूब फॉर हीटिंग फ्लूइड। और इसके अलावा फिर ये लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प का क्वेश्चन, है ना, मतलब लगभग 15-20 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा सकता हूं जो कि अच्छे लेवल के थे क्वेश्चंस, है ना, जो कि आसान नहीं थे लेकिन क्लास के अंदर डिस्कस्ड है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो बन गए होंगे। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो कि फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, इसमें प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉस्फर कोटिंग, क्या काम होता है इस फॉस्फर कोटिंग का? तो देखो दिस फॉस्फर एमिट्स विजिबल लाइट। जो फॉस्फर की कोटिंग करते हैं हम लोग, उसका काम होता है लाइट एमिट करना व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी रेस, जब यूवी रेस से उसको एक्सपोज किया जाता है। तो देखिए इट कन्वर्ट्स यूवी रेस इनटू विजिबल लाइट, राइट। ये भी इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स के अंदर चीजें कवर करवाई हैं। फिर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स का क्वेश्चन एक आया था कि बर्डन टर्म का मतलब क्या है। तो ये क्वेश्चन देखिए रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस लगाने का फायदा क्या है कि रिपीट हो जाते हैं। यही बर्डन का क्वेश्चन आरआरबी जेई 2025 के अंदर आया है और मैंने ऑलरेडी क्लास में भी करवाया है इसी क्वेश्चन को, कि बर्डन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर एंड बर्डन इज द टोटल इंपेडेंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इंक्लूडिंग मीटर्स, रिलेस एंड वायरिंग। मतलब बर्डन को एक्सप्रेस किया जाता है वोल्ट एम्पियर में, और ये होता क्या है, टोटल इंपेडेंस होता है अलग अलग डिवाइसेस का इंक्लूडिंग मीटर्स, रिलेस। तो इट इज द टोटल इंपेडेंस कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बर्डन। फिर ये कैरी फॉस्टर ब्रिज है ना, ये भी एमसीक्यू सीरीज के अंदर कवर करवाया है। कैरी फॉस्टर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है। इसका क्वेश्चन था स्टैंडर्ड रजिस्टर के थ्रू इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है। फिर ये चार्ज न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये भी कवर्ड है ऑलरेडी क्लास के अंदर। ये एनर्जी बैंड डायग्राम का क्वेश्चन है फर्मी एनर्जी लेवल का, ये भी देखिए इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स में फर्मी लेवल पहले ही पढ़ाया गया है। और इसके अलावा फिर ये स्पिनिंग रिजर्व का क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स में चीजें कवर्ड हैं, हॉट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व, फर्म रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व। ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है जिसमें ट्रांसफर फंक्शन पूछा है आपसे सीरीज आरएलसी का, तो ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो यहां पे देखिए ये 1/LC वाला सीरीज आरएलसी नेटवर्क का ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है कंट्रोल सिस्टम के अंदर। बेसिकली यार देखो क्या है कि जो मुझे 9 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए बेसिकली, ठीक है, हर दिन
मेहनत करना, किताबों से संघर्ष करना, जूझना। मल्टीपल किताबें हैं आज के समय में, जैसे अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम की बात करेंगे तो वीके मेहता है, मशीन की बात करेंगे जेबी गुप्ता है, फिर बीएल थरेजा है ना, मेजरमेंट की ए के सानी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बीएल थरेजा है। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अब आपके पास क्या इतना समय है कि आप इन किताबों को खोलें और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ें और 6 महीने में या 1 साल में एग्जाम को क्लियर कर लें? डेफिनेटली नॉट। पेपर का स्तर इतना ऊपर चला गया है, चीजें इतनी ज्यादा वाइड हैं। एक तो जेई की फील्ड में सिलेबस बढ़ता जा रहा है ना, कंटेंट बहुत सारा ऐड होता जा रहा है, तो आप सभी के लिए इतना फीजिबल नहीं है कि आप उसको अपने से कवर कर पाएं, और वो भी 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर एग्जाम क्लियर कर पाएं। किताबों को पढ़ना और उनमें से निकाल पाना कि क्या आएगा और क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, वो मतलब आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज ही है। फिर बच्चे अलग अलग ऑब्जेक्टिव की किताबें, वीके मेहता, जेबी गुप्ता, ये सब आजकल प्रेफर करते हैं, वाईसीटी वगैरह। तो मैं किसी भी चीज को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप सभी इन किताबों की जगह सबसे पहले अपनी चीजों को चेंज करिए और नई चीजें पकड़िए। क्या पकड़िए? रीसेंट एग्जाम के पेपर्स लगाइए, उनसे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरे थ्रू लगाइए। तो आपने देखा इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स जिसमें बहुत सारे कंटेंट कवर थे, जो चीजें छूट गई थी वो मैंने एमसीक्यू सीरीज 2026 अपने पेड कोर्स के अंदर कवर करवाई हैं। तो सीधे के सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस आए कि नहीं आए? सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, डिट्टो रिपीट होने, है ना, वो इंटरनल इंडक्टेंस वाला, बैरियर पोटेंशियल वाला, क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर वाला। तो क्या है ये, मैंने अभी 2025-26 के सारे पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज अपने क्लास में सॉल्व कराया और वही सेम क्वेश्चंस पेपर में आ गए। तो क्वेश्चंस घूमते रहते हैं इधर उधर ही, है ना, बहुत ज्यादा अलग नहीं होते। तो बेसिकली ये कोई लक नहीं है मेरे भाई, मैं बस यही कहना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा सोचेगा कि एक बार फंस गए तो क्या हुआ, अगले पेपर का बताना, ये कोई लक नहीं है। बेसिकली भाई इतना ज्यादा जो हार्डवर्क किया जा रहा है आप लोग के लिए, कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, ये वो चीज है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी अपकमिंग किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स 2026 है, ये पूरे के पूरे इंडिया का अभी प्रेजेंट में सबसे सस्ता कोर्स है। सिर्फ 999 रुपए का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। और इसमें सबसे ज्यादा अपडेटेड कंटेंट है। आपको 2 फोल्डर्स को एकदम घोल के पी जाना है। एक ये इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स वीडियोस एंड पीडीएफ्स, जिसमें 112 वीडियोस हैं, इसको घोल के पी जाना है। और इसके अलावा ये एमसीक्यू सीरीज 2026, इसको घोल के पी जाना है। आप अगले एग्जाम्स में खेल कर दोगे बेटा, गेम बजा दोगे। ये देखो, ये एमसीक्यू सीरीज 2026 के अंदर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मैंने करवाए थे और उसी का ये आउटपुट है, ठीक है। तो 999 रुपए का सिर्फ ये कोर्स है। कोई से भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेई अपकमिंग, एसएससी जेई, कोल इंडिया, राजस्थान पीएसपीसीएल, एमपी डिस्कॉम, कोई भी। और मैं कोई नया कोर्स लॉन्च करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि बार बार मैं नया कोर्स नहीं लॉन्च कर सकता। अभी रिसेंटली ही मैंने इस कोर्स को पढ़ाया है, एक मतलब 15 दिन पहले ही खत्म हुआ है कोर्स, है ना, अभी जून में ही खत्म हुआ है 20-25 तारीख को। तो अब फिर से नया कोर्स मेरे लिए लॉन्च करना फिजिबल नहीं है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप से इस कोर्स को परचेस करके अपनी सिलेक्शन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।